बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। राइट, इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हमने जाना था कि एक्चुअली में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। राइट, आज हम सीखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है और कैसे समझे कि हम कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हियर इज अ, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, एंड हियर इज अ यूकैरियोटिक सेल। अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। राइट, और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये आपका किसका है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, स्ट्रक्चर से ही डिफरेंसेस आपको नजर आ गया होगा। राइट, अगर देखा जाए तो ये जो हमारा शेल है ना प्रोकैरियोटिक, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइट, एंड इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इसमें अगर देखा जाए ना, न्यूक्लियस होते हैं, बट आपको यहाँ पर क्लियरली न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा। राइट, और ये जो इसमें फिल है ना, ये क्या है, आपके साइटोप्लाज्म है, और ये आपका यहाँ पर जो ऐसे निकले रहते हैं, ये फ्लैजिला है। राइट, अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की, अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, और ये जो है ना न्यूक्लियस के पास में आपका है एसीआर। एसीआर का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, और ये आपका जो गोल सा दिख रहा है, राउंड सा, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। राइट, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। राइट, अब देखते हैं कि यहाँ पर इसे हम एसीआर बोले, लेकिन यहाँ पर इसे हम क्या बोल रहे हैं, आरईआर, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या इसमें डिफरेंसेस है, तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर पर ना आपको ये रेड आपको पॉइंटेड दिख रहे होंगे, ये क्या है, राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा आरईआर, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए हम जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब ही होता है ना प्रिमिटिव, यानी शुरुआती का तौर। राइट, यानी वहां पर न्यूक्लियस जो होगा ना वेल डेवलप आपका नहीं होगा, इरेगुलर होते हैं। राइट, इट मीन्स वेल स्ट्रक्चर उसको आपको देखने को नहीं मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में, बिकॉज उसमें जो न्यूक्लियस होंगे ना वेल डेवलप नहीं होते हैं। राइट, जिस वजह से इसका प्रोकैरियोटिक पड़ा, और प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। एंड कैरियोटिक का जो मतलब होता है ना, कैरियोटिक का, ये जो कैरियोटिक आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस की शुरुआती तौर होता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। राइट, यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। राइट, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है आपका, न्यूक्लियस, यानी ट्रू का मतलब ये हो रहा है ना, यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं आपके वेल आपका डेवलप होता है। इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर कि आपका न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी आपका डेवलप्ड है। राइट, बट इन अ केस ऑफ प्रोकैरियोटिक में आपको न्यूक्लियस का ना कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में प्रोकैरियोटिक में कहा जा रहा है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो न्यूक्लियस होंगे वेल डिफाइंड नहीं होंगे, बट इन अ केस ऑफ प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होंगे, आपके वेल डिफाइंड होंगे, यानी ये प्रॉपर हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को। राइट, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सॉरी न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, यानी आपको मैंने बताया कि सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियोलस होते हैं। जब न्यूक्लियस ही आपका वेल डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोटिक में, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। राइट, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस क्या होता है, आपके एब्सेंट होते हैं, बट इन अ केस ऑफ यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोलस आपके प्रेजेंट होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सिंगल क्रोमोसोम्स। आपके जो प्रोकैरियोटिक होंगे ना, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, ये आपके सिंगल होंगे। ओके, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, एक सेल से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, मोर देन वन ऑर्गेन क्रोमोसोम्स, यानी जो आपके यूकैरियोटिक सेल होंगे, इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी ना, एक से
अधिक होगी। अगर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि सेल डिवीजन बाय बडिंग और फीजन, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनमें जो सेल डिवीजन होता है ये आपका बडिंग और फीजन के द्वारा होता है। एक तरह से ये बडिंग और फीजन क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि ऑलरेडी इस पर भी वीडियो हमारी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बट इन अ केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है ये आपका माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से होता है, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, तो 6 पॉइंट में कहा गया है साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना इनका जो साइज है ये आपके क्या होता है, स्मॉल होता है। अप्रॉक्स इनकी जो साइज होती है ना ये आपके 1 to माइक्रोमीटर होते हैं, राइट। यानी माइक्रोमीटर में आपको ये मेजर किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। लाइक अमीबा और बैक्टीरिया, अमीबा और बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके, बहुत ही छोटे होते हैं। और हम बात करते हैं आपके यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में ये कहा जा रहा है साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, यानी यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं ना आपके 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं एक्चुअली इनके सेल, और ये प्लांट एनिमल में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल आज के वीडियो में हमने सीखा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एक्चुअली में क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।